अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 आलूओं के साथ ये क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। आप चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बता दिया था सिर्फ 2 आलूओं का इस्तेमाल करेंगे। ये दरमियाने साइज़ के 2 आलू हैं। इनका छिलका रिमूव करने के बाद आपने इनको वॉश कर लेना है अच्छे से, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। इस तरह से पहले हम इसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे, स्लाइसेस में काटेंगे और फिर बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में आपने इसको काट लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। स्ट्रिप्स में काटने के बाद मैंने इसको अच्छे से अगेन वॉश कर लिया था। ये आलू सिर्फ गीले हैं, लेकिन इनके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं ऐड किया है अभी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। चाट मसाले से एक यूनिक सा टेस्ट आ गया था। हाफ टी स्पून ये मैंने ऐड किया है और उसके बाद हमने ऐड करना है इसकी बाइंडिंग के लिए 3 से 4 चम्मच मैदा। जो खाने वाला चम्मच है वो वाले चम्मच से मेजर करके 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया है। आपने हाथों की मदद से दबाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बाइंड नहीं हो रहा था अच्छे से, आलू बिखरे बिखरे से थे, तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून मैदा और ऐड कर दिया है। अगेन हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे अब इसकी बाइंडिंग जो है वो तकरीबन हो गई है। यहाँ पे ना आपने सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी के वो ऐड कर देने हैं। बहुत ही एहतियात के साथ आपने पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। लास्ट में मैंने सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ना कुटा हुआ जो गोल धनिया होता है वो ऐड कर दिया है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। इस पॉइंट पर हमारी जो बाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब बारी आती है फ्राई की। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है दूसरी तरफ मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल इस पॉइंट पर गरम हो चुका है। आपने मुट्ठी में दबाते हुए सारे जो स्नैक्स हैं वो फ्राई कर लेने हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने थोड़ा सा मिक्सर लेना है, उससे मुट्ठी में दबाना है, इसको एक अच्छी सी गोल सी शेप दे देंगे। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल भी जाएं और हमारे जो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बने। ये चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। अगर आप चाहें तो इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं। इनका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। बच्चों के तो जाहिर सी बात है फेवरेट होंगे। बच्चे तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सारे स्नैक्स इसी तरह मैं करते हुए फ्राई कर लूँगी। अगर आपका भी झटपट सब कुछ बनाने का दिल है और खाने का दिल है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही जल्दी बन गए थे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, सिर्फ आलू हैं। और जो लोग तो आलूओं के शौकीन हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बातें करते ही करते पता भी नहीं चला और हमारे पोटैटो स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे हमारे स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये आवाज़ आपने सुनी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।